हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपकी नाउन प्रैक्टिस चली हुई थी, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ फिर से। आज का फर्स्ट सेंटेंस है आपका, देखिए, द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली, शायद वर्क सही नहीं कर रहा है, मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। टेक्स ओनली 1 seconds to generate tables, to generate, अच्छा आता रहा है यहाँ तक आपका, आ रहा है, to generate tables and graphs out of raw डाटा, फुल स्टॉप और आपका फिर है नो एरर। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, टेक्स्ट लेना ओनली 1 सेकंड भी जानते हैं, जनरेट उत्पन्न करना, जो आपका नाउन जनरेटर है ना, जनरेटर जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर नहीं होता, जनरेटर होता है। तो जनरेटर का जनरेट इससे बना हुआ है, जनरेट वर्ब आपकी और जनरेटर आपका नाउन है। टेबल्स एंड ग्राफ्स, ग्राफ्स जानते हैं आप, रा का मतलब होता है जो ऐसा डाटा, मतलब ऐसी चीज जो अपरिसंस्कृत हो, मतलब जिसे सुव्यवस्थित तरीके से न लगाया गया हो, उसे बोलते हैं रॉ। डाटा आप जानती हैं, डेटम सिंगुलर होता है और डाटा प्लूरल होता है, ऐसा नाउन है डाटा। हिंदी में बोलते हैं हमेशा आंकड़ा, क्या बोलते हैं आंकड़े, और आपके मोबाइल में तो डाटा आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम दोस्तों आपकी ये 1 कैसा है, 1 इस चीज़ का दिखा रहा है आपका कि ये नाउन जो आपका सिंगुलर है, तो यहाँ सेकेंड्स, ये क्या, ये ऐसा लगता है प्लूरल का सेंस हुआ ना, तो इसे एस को आप क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, क्या करिए, इसको रिमूव कर दीजिए, बस लिखिए 1 सेकेंड और वो आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है बढ़ी। अगला सेंटेंस दोस्तों आपका, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एज द famous actor was invited, famous actor was invited to to inauguration the ceremony, फुल स्टॉप और नो एरर। तो यहाँ तक आ तो रहा है ना आपका, हाँ आ रहा है। वर्ड देखिए, देर वाज ह्यूज, ह्यूज मतलब काफ़ी बड़ा, क्राउड भीड़ जानते हैं आप, फेमस प्रसिद्ध आपका क्या है, फेमस आपका एडजेक्टिव है, एक्टर आप जानते हैं, इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, वाज आपके एक हेल्पिंग वर्ब है। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का मतलब होता है, इनॉग्रेट आपकी होती है वर्ब और इनॉग्रेशन होता है आपका नाउन। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना और इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। इनॉग्रेशन मतलब TION, आपका ये क्या है, ये नाउन है, और अगर इनॉग्रेट बोलूँ तो ये आपकी वर्ब है। ठीक है, सेरेमनी, सेरेमनी मतलब होता है कोई कार्यक्रम। ठीक है, कोई कार्यक्रम, काफ़ी सेरेमनी हो सकते हैं, कोई शादी की भी सेरेमनी होती है, या पार्टी की सेरेमनी होती है, या फेयरवेल पार्टी, वो सेरेमनी होती है, अलग अलग सेरेमनी होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है। नॉर्मली आपने वेडिंग सेरेमनी सुनी होगी कन्फर्मली। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, इसमें देखिए इनॉग्रेशन, यही जो मैंने बताया था ना आपसे, यहाँ से आप करिए इनॉग्रेट। देखिए ये आपका सेरेमनी नाउन है, उसे जस्ट पहले डबल नाउन प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, देखो हमने क्या करा, आप हिंदी देखिए, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर वाज इनवाइटेड टू इनॉग्रेशन द सेरेमनी। वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वहाँ पर एक प्रसिद्ध कलाकार को आमंत्रित किया गया था टू इनॉग्रेशन द सेरेमनी, मतलब सेरेमनी को इनॉग्रेट करने के लिए, मतलब ये वर्ब होनी चाहिए, ना कि आपका नाउन। क्या होनी चाहिए, वर्ब, और टू के जस्ट बाद वर्ब भी आएगी, नाउन कभी नहीं आता। तो कोई कार्य करने के लिए किसी को बुलाया गया तो वर्ब यूज करिए, ना कि नाउन। इनॉग्रेशन आपका नाउन है और इनॉग्रेट आपका वर्ब है, तो आपको वर्ब यूज करने हैं यहाँ पर, ना कि नाउन। ये याद रखिए, कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है ना आपकी कुछ तो होती है सेंस की, जो आप सेंटेंस करते हैं तो कुछ होते हैं सेंस से संबंधित। ठीक है, और कुछ संबंधित होते हैं रूल से, तो ये आपकी रूल से संबंधित नहीं है नॉर्मली, हालांकि रूल से भी होती है अगर सेंस से, पर स्पेशली यहाँ सेंस ज़्यादा, देखो सेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी उतार
थोड़ा सा खींचा था, मैं से वो कर दे रहा हूँ सही। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, इन द आफ्टरनून डिवोटीज बस organized a program in which the name of the deity was chanted 1,00,000 टाइम, फुल स्टॉप और आपका नो एरर। ठीक है, आफ्टरनून आप जानते ही हैं। और डिवोटीज का मतलब होता है आपका भक्तगण। ऑर्गेनाइज मतलब किसी चीज़ को करना। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज अलग है और ये आपका अलग है। और ये क्या आपका ऑर्गेनाइज आ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का मतलब क्या होता है आपका कार्यक्रम। इन विच द नेम ऑफ डेटी का मतलब होता है देवी। ठीक है, चैंट का मतलब होता है, जैसे कि आप ध्यान हो ना, कभी कभी वो माला लेते हैं ना हाथ में, कोई मंत्र करते हैं, कोई जाप करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं चैंटिंग करना। एक मंत्र तो एक चैंटिंग, दो मंत्र दो चैंटिंग। मंत्र की चैंटिंग होती है, बार बार बोलते रहे किसी चीज़ को चैंट बोलते हैं, बार बार किसी चीज़ का दोहराना, उसे बोलते हैं चैंटिंग। ठीक है, और मंत्र को बोलते हैं वर्स। क्या बोलते हैं? वर्स, VERS, चैंट और वर्स। ध्यान रखिए 1,00,000 टाइम। अच्छा, प्रॉब्लम आपकी 1,00,000 यहीं पर है। 1,00,000 टाइम्स कीजिए। क्या कीजिए? टाइम्स कीजिए, ना कि टाइम। समझिए 1,00,000 टाइम, 1,00,000 बार। ये प्लूरल में जाएगा आपका। अब किस में जाएगा? प्लूरल में जाएगा। और जब टाइम का मतलब वो हो ना आपका समय, तो रहता है आपका अनकाउंटेबल। अगर इसका मतलब बार हो, मतलब बारी हो, तो आप इसे प्लूरल बना सकते हैं। लाख क्या होता है आपका? प्लूरल होता है ना भाई, एक से ज़्यादा प्लूरल ही होगा। तो लैख किसका मतलब होता है कि भाई ज़्यादा है एक से, प्लूरल है। तो टाइम्स यूज कीजिए, ना कि टाइम। 1,00,000 बार, 1,00,000 टाइम्स का मतलब ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों आपका, रस्किन had postulated the concept of social affection. The concept of social affection as the founding principle of a human economy, फुल स्टॉप और आपका फिर नो एरर। अब वर्ड देखिए, पोस्टुलेट का मतलब होता है मेडिटेट करना, मतलब किसी चीज़ को सोचना या समझना, उसके बारे में चिंतन करना। ठीक है, और ब्रूड ओवर बोलते हैं, ब्रूड ओवर का मतलब होता है चिंतन करना। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपका अवधारणा। सोशल अफेक्शन का मतलब लगाव होता है। और फाउंडिंग भी जानते हैं। प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल देखिए, एक तो प्रिंसिपल ये होता है, मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ये वाला प्रिंसिपल PLE वाला, और एक होता है आपका ये PAL वाला। ठीक है, ये तो आपका होता है जो आपके स्कूल में होते हैं ना, हेड, मुखिया, प्रिंसिपल बोलते हैं, स्कूल के होते हैं। और ये होता है आपका रूल। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका रूल। ये अगर आप भूल जाओ ना, देखिए LE और LE, फिर से देखो LE और LE, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और दूसरा है ना जस्ट, वो आपका स्कूल के लिए यूज होगा। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ अ ह्यूमन इकोनॉमी। अच्छा, ह्यूमन प्रॉब्लम यहीं पर है, बताता हूँ। दो वर्ड होते हैं, तो आपका ह्यूमन ये, और एक होता है ह्यूमन। ठीक है, इसका मतलब होता है मानव, ये मानव संबंधित है, और ये दयालुता संबंधित है, दयालुता से संबंधित है। तो देखो ये दयालुता वाला है, और जबकि इकोनॉमी किसकी होती है? मानव संबंधित होती है। भाई दयालुता से क्या मतलब है इकोनॉमी का? इसका मतलब आपका मानव से है ना भाई, समझ रहे हो इस बात को? इकोनॉमी का संबंध दयालुता से क्या मतलब पड़ा है? ठीक है, इसका संबंध किससे? मानव से। तो यहाँ से आप ई रिमूव कर दीजिए, ह्यूमन इकोनॉमी होती है, ना कि ह्यूमन इकोनॉमी। क्लियर? वाकब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भेजिए दोस्तों।
अगला सेंटेंस आपका द नेम ऑफ अमिताभ एंड, ये अपोस्ट्रोफी है, एंड अजिताभ फादर इज शंकर, फुल स्टॉप और आपका नो एरर साइन। अब प्रॉब्लम देखिए कहाँ है। अच्छा वर्ड जानते हैं, तब वर्ड जानते हैं आप सभी के सभी, ठीक है। अमिताभ, अजिताभ और शंकर तीनों नाम है। फादर आप जानते हैं, पिताजी, नेम आप जानते हैं, नाम, ठीक है। अच्छा एक ये होता है, ये जीएस से संबंधित नेम, नॉन अलाइंड मोशन होता है, ये अलग, हालांकि इससे तुम्हारा मतलब है नहीं, ना ही मैं जीएस आपको पढ़ाता। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज शंकर। देखो मैंने बताया था अगर कोई चीज़ दो व्यक्ति संबंधित हो, किसी संबंधित हो, दो व्यक्तियों से संबंधित हो, तो क्या करते हैं, जो अपोस्ट्रोफी एस बाद वाले में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, बाद वाले में। समझ में देखिए, दोनों पापा एक ही, अगर पापा अलग अलग होते, पिताजी अलग अलग होते, तो क्या होता, हम दोनों के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस यूज करते। क्या करें दोस्तों, दोनों के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस यूज करते, परंतु अब पिताजी एक ही हैं, तो हम बस केवल बाद वाले के साथ यूज करेंगे। इस पहले वाले का जो ऐसा है आपका रिमूव कर देंगे, इसे हटा दीजिए। अब आपका वाक्य सही है। अब आप बोलेंगे द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ फादर इज शंकर। अब वाक्य आपका पूर्णतः सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। द बीच ट्रीज एंड द ब्रिज एंड द ब्रिज BREEZ ब्रिज created a feeling of extraordinary काम, फुल स्टॉप और आपका नो एरर, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखो आप पहला वर्ड जानिए, बीच, बीच आप जानते हैं समुद्र किनारा बीच होता है, ठीक है। एंड द ब्रिज, अच्छा प्रॉब्लम यही है, ब्रिज वर्ड नहीं होता, ये वर्ड ही होता है ब्रिज। ब्रिज का मतलब आपने एक साबुन भी देखी होगी ब्रिज नाम से, इस नाम से ब्रिज। ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं जो शीतल और मंद मतलब हवा बहती है ना, धीमे धीमे हल्की हल्की सुहावनी हवा बोलते हैं, इस समय वो ब्रिज होती है। क्लियर, हवा कई रूप होते हैं, तो ये ब्रिज ऐसी है। क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, ठीक है, बनाना, फीलिंग आप जानते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, काम मतलब शांति, तो यहाँ पर आप ब्रिज यूज किए ये वाला, ठीक है। चलिए एस वाला नहीं चलेगा, जेड वाला चलेगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सेवरल years of turmoil, the state has gained stable, फुल स्टॉप और आपका नो एरर, ठीक है। अब सेवरल का मतलब होता है विभिन्न, ईयर्स आप जानते हैं, टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है जब चीज़ें उथल पुथल हो जाएं, कैसी हो जाए, उथल पुथल हो जाएं, बिगड़ जाएं, उसे बोलते हैं क्या, टर्मोइल, ठीक है। द स्टेट जानते हैं आप, राज्य होता है, हैज गेन माने प्राप्त करना, स्टेबल, स्टेबल माने होता है, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, क्या होता है, स्थिर। अच्छा यही प्रॉब्लम है, स्थिर जो आपका नाउन है, क्या है, नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक है। और हमें यहाँ का यूज क्या करना है, देखो गेन्ड स्टेबिलिटी, यहाँ स्टेबल यूज ना करके हम यूज करेंगे स्टेबिलिटी, नाउन यूज करना हमें यहाँ की, ना कि एडजेक्टिव। जो कि स्टेबल क्या है, स्टेबल क्या है, स्टेबल आपका नाउन, सॉरी एडजेक्टिव, और ये आपका नाउन, हमें यूज करना है यहाँ पे नाउन ना कि एडजेक्टिव। सेंस के हिसाब से देखिए चीज़ें समझ आ जाएंगी। कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो सेंस पे होते हैं, पहले एक सेंटेंस आया था शायद ऐसे ही करके, तो सेंस पर आधारित होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं बता सकते आप उन्हें। अगर आप सेंस निकाल पाओगे सेंटेंस का तो बता पाओगे, अगर सेंस नहीं निकाल पाए तो सेंटेंस आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट वहन सी वाजन, देखिए वहन सी वाज
यंग, शी यूज्ड टू कीप इन हर, शी यूज्ड टू कीप इन हर वॉलेट a bundle of 1,000 rupees नोट्स, फुल स्टॉप और आपका नो एरर। ठीक है, वर्ड देखिए, वहन, सी वाज यंग जानते हैं, एडजेक्टिव आपका यूज टू, कीप रखना, वॉलेट जानते हैं, पर्स, बंडल, जिसे हम बंडल बोलते हैं ना, मंडल, वो मंडल की इंग्लिश बंडल ही होती है, 1,000 रुपीज नोट्स। प्रॉब्लम यहीं पर ही है, मैंने बताया था अगर किसी नाउन से पहले क्या है, ये आपका कैसा नाउन आ जाए, वो आ जाए आपका मेजोरमेंट, मेजोरिकल नाउन आए, ठीक है, बाद में एक नॉर्मल नाउन आए, तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाला आपका मिडिल का नाउन है उसे क्या करेंगे हम, उसे हम सिंगुलर रखेंगे, क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे। ये आपसे पहले भी 3 या 4 बार आ चुका, तो हम क्या करेंगे, रुपीज की जगह बस ये वर्ड यूज करेंगे, रुपी। अब हम बोलेंगे 1,000 रुपी नोट्स, ठीक है, 1,000 रुपी नोट्स। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों आपका, द पुअर्स plight in India is very pathetic, is very pathetic, and to top it all there is none to improve their condition, there is none to improve their condition, फुल स्टॉप और आपका नो एरर साइन। ठीक है, अच्छा वर्ड देखिए, प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है आपका दयनीय स्थिति। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम से बोल सकते हैं। वेरी पैथेटिक, पैथेटिक मतलब भी दयनीय स्थिति होता है। एंड टू टॉप इट ऑल देयर इज नन, नन मतलब कोई नहीं। इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधारना होता है। देयर कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है आपका स्थिति। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये पुअर आप जानते हैं, पुअर क्या, देखो ये दा है पहले तो, है ना, पुअर के बाद फिर आपका एडजेक्टिव है, क्या दोस्तों, एडजेक्टिव है। इस सिचुएशन में जो है ना, अगर सिचुएशन ये बने दा के बाद एडजेक्टिव आए तो फिर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते एडजेक्टिव के साथ। क्या यूज नहीं करते, अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। हम फिर इसे ऐसे बोलेंगे, द प्लाइट ऑफ पुअर, बस ऐसा बोल दीजिए। अब आपका वाक्य सही है, क्लियर। तो याद रखिए, अगर आपका क्या हुआ, पहले द आए फिर एडजेक्टिव आए, तो एडजेक्टिव के साथ क्या नहीं होगा, आपका अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस रे बढ़ो। अगला सेंटेंस है आपका, whenever you have a free time, do give me a call, do give me a call, I want to spend some time with you, फुल स्टॉप और आपका नो एरर। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखिए, whenever जब भी, you have a free time खाली समय, do give me a call जानते हैं आप, I want to spend मतलब बिताना, spend आपकी वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है आपकी spent, ये वाली SPENT, spent some time with you। अगर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ये टाइम होता है ना आपका, ये वर्ड है ना आपका टाइम, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए यूज नहीं होता। क्या नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप ए का प्रयोग नहीं करते, जो कि यहाँ पर यूज है वो गलत है, बस ये हटा दीजिए।
अब आपका वाक्य सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।